दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वर्तमान ट्रांसफार्मर या धारा ट्रांसफार्मर, जिसे हम धारा ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसकी द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। यदि अप्रयुक्त और खुले रखे जाने पर वर्तमान ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को छोटा नहीं किया जाता है तो यह सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत उच्च वोल्टेज विकसित कर सकता है और यह ट्रांसफार्मर इंसुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए धारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होगा? आपको बताना है यदि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति का मान बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बढ़ेगा। उसका आउटपुट वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा क्योंकि ई बराबर होता है 4.44 फाई FN ए। तो ये क्या नाम से फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो इसके आउटपुट वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, पावर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। आपको बताना है पावर ट्रांसफार्मर को अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्ण भार, ऑप्शन 2 50% लोड पर, ऑप्शन 3 80% लोड पर, ऑप्शन 4 भार रहित लोड पर। तो आपको ध्यान रखना है पावर ट्रांसफार्मर को पूर्ण भार लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 तांबे के नुकसान, ऑप्शन 2 घुमावदार हानि, ऑप्शन 3 पूरा नुकसान, ऑप्शन 4 मूल हानि। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मूल हानि जिसे हम कोर हानि भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना मूल हानि को हम कोर हानि या लोहानि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मूल हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स के मान पर निर्भर करता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किसके मान पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ऑप्शन 2 पारस्परिक प्रभाव, ऑप्शन 3 भार बिजली, ऑप्शन 4 एम्प्लॉयड वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भार बिजली। यह भार बिजली पर निर्भर करता है। भार बिजली को ही हम लोड करंट भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना भार बिजली को हम लोड करंट कहते हैं। तो लीकेज फ्लक्स का मान सीधा लोड करंट के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेशन बनाया जाता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेशन किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिलिकॉन स्टील। ये सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में ब्रीथ प्रदान किया जाता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर में ब्रीथ क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सांस लेने के लिए दौरान हवा की नमी को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन 2 ट्रांसफार्मर में ठंडी हवा प्रदान करते हैं, ऑप्शन 3 ट्रांसफार्मर तेल का फिल्टर करते हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सांस लेने के दौरान हवा की नमी को अवशोषित करने के लिए ट्रांसफार्मर में ब्रीथ प्रदान किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ब्रीथ में मुख्य रूप से सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल हवा में नमी को अवशोषित करता है ताकि तेल प्रदूषण को रोका जा सके। नीले रंग का सिलिका जेल नमी को पूरी तरह सोख लेने के बाद में यह गुलाबी रंग का बन जाता है। इसे नियमित रखरखाव के समय समय पर बदला जाता है। आपको ध्यान रखना है सूखे सिलिका जेल का रंग नीला होता है तथा बाद में नमी सोखने के बाद में यह गुलाबी रंग का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान ट्रांसफार्मर में लोड के साथ बदलता रहता है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान जो कि ट्रांसफार्मर के लोड के साथ बदलता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तांबे का नुकसान, तांबा हानि जो कि ट्रांसफार्मर के लोड के साथ बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वोल्टेज और करंट या वोल्टेज और करंट को बदलता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है
दो एकल चरण ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उनमें समान होना चाहिए। आपको बताना है दो एकल चरण ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए उनमें क्या समान होना चाहिए। ऑप्शन ए केवीए रेटिंग, ऑप्शन 2 टर्न अनुपात, ऑप्शन 3 विचारों की भिन्नता, ऑप्शन 4 उपरोक्त के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इनके सभी तीनों शर्तें पूरी होना चाहिए, तभी उन्हें हम समांतर क्रम में चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर में नकारात्मक वोल्टेज विनिमय होता है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर में नकारात्मक वोल्टेज विनिमय होता है जब उसका पावर लोड पावर फैक्टर होगा। आपको बताना है जब एक ट्रांसफार्मर में नकारात्मक वोल्टेज विनिमय होता है जब उसका लोड पावर फैक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसमें अग्रणी होगा तब उसका नकारात्मक वोल्टेज विनिमय होगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य उसका मापन करना होता है। आपको बताना है किसी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का मुख्य उद्देश्य किसे मापन करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तांबे का नुकसान। तांबे की हानि को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट किया जाता है परीक्षण वो किस पक्ष की तरफ किया जाता है। ऑप्शन 1 कम वोल्टेज पक्ष, ऑप्शन 2 उच्च वोल्टेज पक्ष, ऑप्शन 3 या तो 1 या 2, ऑप्शन 4 1 व दोनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उच्च वोल्टेज पक्ष। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो कि उच्च वोल्टेज पक्ष की तरफ किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट से अधिक होना चाहिए। आपको बताना ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट किससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ऑप्शन 3 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 4 75 डिग्री से नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसका फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि पूर्ण लोड पर भी शून्य होती है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर में वह कौन सी हानि है जो कि पूर्ण लोड पर भी शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 घर्षण हानि। घर्षण हानि वह होती है जो कि पूर्ण लोड पर भी शून्य होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर में उसके प्राथमिक और द्वितीयक के बीच प्रतिरोध होता है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर में उसके प्राथमिक और द्वितीयक के बीच कितना प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है 0, ऑप्शन 2 अनंत, ऑप्शन 3 1000 ओम, ऑप्शन 4 100 ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अनंत। उनके बीच में अनंत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोड परिस्थितियों में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्भर की जा सकती है। आपको बताना है लोड परिस्थितियों में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पर निर्भर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बैक टू बैक टेस्ट या स्पंदन टेस्ट पर यह निर्भर की जा सकती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल उपलब्ध कराया जाता है। आपको बताना है तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल उपलब्ध कराया जाता है, उसमें क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उसमें शीतलन और इंसुलेशन दोनों होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का पथ होना चाहिए। आपको बताना ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का पथ कैसा होना चाहिए। ऑप्शन 1 कम प्रतिरोध का, ऑप्शन 2 कम अनिच्छा का, ऑप्शन 3 उच्च प्रतिरोध का, ऑप्शन 4 उच्च अनिच्छा का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यह कम अनिच्छा का होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर का शोर मुख्यतः किसके कारण होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर का शोर मुख्यतः किस कारण से होता है। ऑप्शन है ठंडक के लिए पंखा, ऑप्शन 2 लो कोर में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ऑप्शन 3 यांत्रिक कंपन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 लोह कोर में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण ट्रांसफार्मर का शोर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फ्लक्स द्वितीयक फ्लक्स का होता है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फ्लक्स द्वितीयक फ्लक्स के होता है। ऑप्शन ए से अधिक, ऑप्शन 2 तुलना में छोटा, ऑप्शन 3 या 1 या 2, ऑप्शन 4 के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक फ्लक्स जो कि द्वितीयक फ्लक्स के बराबर होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। आपको बताना है एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जा सकता है। ऑप्शन है डिवाइस से आगे बढ़ाए, डिवाइस के नीचे कदम, ऑप्शन 3 दोनों कदम बढ़ाते और नीचे कदम बढ़ाते हैं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 दोनों कदम बढ़ाते हैं या नीचे कदम बढ़ाते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है। ऑप्शन है 20%, ऑप्शन 2 0%, ऑप्शन 3 50%, ऑप्शन 4 50% से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ध्यान रखना है ऑप्शन 2 0%। ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि जो कि 0% होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और माध्यमिक युग्मित होते हैं। आपको बताना है एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और माध्यमिक युग्मित होते हैं। ऑप्शन है केवल विद्युतीय रूप से, ऑप्शन 2 केवल चुंबकीय रूप से, ऑप्शन 3 विद्युत एवं चुंबकीय दोनों रूप से, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विद्युत एवं चुंबकीय दोनों रूप से युग्मित होते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तथा इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।